एकत्रित करने का और उसके अनुकूल अपना मैनिफेस्टो बनाने का, एक नया विकसित भारत, विकसित बिहार का स्वरूप देने का, एक माहौल खड़ा करने का, एक वातावरण बनाने का ये यात्रा शुरू किया गया है। जनता की सेवा करने का क्षमता है और न कोई विजन है, न नीयत है, न नीति है। ये पूरी तरह से सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए वंशवादी परिवारवाद के पोषक हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज परिक्रमा रथ जो किसान मोर्चा के द्वारा जो है उसे रवाना किया गया। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने जो है इस रथ को रवाना किया। साथ ही साथ ऋतुराज सिन्हा जो राष्ट्रीय मंत्री हैं वह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बता दें कि विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के दौरान में कहा कि परिक्रमा रथ से जो है जाहिर सी बात है किसान और जागरूक होगा। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। निकाली जा रही किसानों की बीच जाएगी, सर क्या कुछ है ग्राम परिक्रमा यात्रा? ग्राम परिक्रमा यात्रा गांव का, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों की भावनाओं को एकत्रित करने का और उसके अनुकूल अपना मैनिफेस्टो बनाने का, एक नया विकसित भारत, विकसित बिहार का स्वरूप देने का, एक माहौल खड़ा करने का, एक वातावरण बनाने का ये यात्रा शुरू किया गया है। सर प्रधानमंत्री और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वित्त मंत्री, गृह मंत्री सभी लोग आ रहे हैं बिहार। बड़े कार्यक्रम की तैयारी है सर। निश्चित तौर पर बिहार के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद होने वाला है। उस शंखनाद के पहले जनता को नमन करने और सेवा का जो अवसर मिला है उसकी चर्चा करने, शिलान्यास, उद्घाटन करने, उसके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पे लेकिन तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा है। लगातार वो दावे कर रहे हैं कि हम नौकरी और रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 17 साल बनाम 17 महीने में क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को, कितना वो अपने तरफ? आपने गड़बड़ी की भी सर बात कही थी। देखिए, मैं बता दूं कि ये व्यक्ति के पास न अनुभव है, न जनता की सेवा करने का क्षमता है और न कोई विजन है, न नीयत है, न नीति है। ये पूरी तरह से सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए वंशवादी परिवारवाद के पोषक हैं और ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते तो अभी सदन चल रहा था, छोटा सा सदन था। सदन में एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, तो सदन छोड़कर भाग गए जन विश्वास हासिल करने के लिए। अरे जनता ने आप पर विश्वास किया था, 5 वर्ष नेता प्रतिपक्ष के नाते आपने रहा, 5 जगह आपने गया है लोगों के आंसू पोंछने, तो वो बता दो। आप उन्माद पैदा करना चाहते हो, लोगों को वर्गला के भावनाओं का आप किस नियुक्ति की बात करते हो? खुला बहस कर लो बैठ कर करके कि जो 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का एनडीए के समय शुरुआत हुई, हर विभाग के अंदर ये प्रारंभ हुआ, लेकिन ये जी पिछले दरवाजे से घुस करके आकर के जनादेश के विपरीत सत्ता की लोलुपता में समझौता कर करके और आकर के जिस तरह से काम किए हैं, इनको तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने वाला, ये लोग गड़बड़ करने वाला हमने बाहर किया। हमने तो समाजवादी के नाम पर अवसर दिया था कि सुधरेगा, लेकिन ये लोग सुधरा नहीं। ये लोग अपराध और भ्रष्टाचार का पोषक है, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, इसलिए बाहर कर दिया। उनके गड़बड़ी का खुलासा तो मुख्यमंत्री जी ने ही कर दिया है और विभाग के अंदर जो खेल खेले हैं वो भी उजागर हो रहा है, वो भी सामने आ रहा है। एक चीज बता दें कि जो मेवा पाने के लिए
राजनीति में बैठा है जमींदारी की भाव से, वह जनता का सेवक नहीं हो सकता, वह सेवा कतई नहीं कर सकता। हटा दिया और सत्ता के लिए आपने समझौता करते रहा, स्वाभिमान को बेच कर करके, जनादेश का अपमान कर करके, सत्ता से पैर पकड़ करके रहा। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री जी की आत्मा जगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के नाते सड़क से सदन तक हमने कहा कि ये जंगल राज वाले को आपने सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, और कई प्रमाण भी दिया। उन्होंने जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए फिर से एनडीए सरकार बनाई। इनके रैली से, इनके यात्रा से और लोगों के उन्माद पैदा करने से अब प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2/3 नौजवान डिजिटल योद्धा है, जो भारत को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहता है, बढ़ना चाहता है।